Guys, as you know, in a lot of competitive exams which you are about to give, उसमें verbal ability का बहुत ज़्यादा high weightage रहता है. स्टार्टिंग विद आईपी मैट इंदौर कि उसमें 45 क्वेश्चंस तो सिर्फ आपके verbal ability के ही रहते हैं और उसका कट ऑफ भी अच्छा खासा रहता है. So if you are struggling with that particular section, how you should proceed और क्या आपको करना चाहिए. सो हाय गाइस, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि सबसे पहले थोड़ा सा ब्रेक डाउन करेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या कंपोनेंट्स के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे. आइडेंटिफाइंग द लास्ट ईयर पेपर, आपको अप्रोक्सीमेटली 18 क्वेश्चन, जैसे कहने का मतलब 3 आरसीज आपको पर्टिकुलरली देखने को मिली थी इन द आईपी मैट इंदौर एग्जाम. और जो आपके रिमेनिंग क्वेश्चंस थे, आई बिलीव दैट वुड बी 27 क्वेश्चंस, वो आपके ग्रामर और आपके वोकैब ओरिएंटेड. तो उसमें ग्रामर का थोड़ा ज्यादा पोर्शन था, वोकैब का इतना नहीं था. अब बात करते हैं कट ऑफ की. तो यार कट ऑफ तो आपका 33 से 34 क्वेश्चन रहने वाला है. तो कहने का मतलब ये कि जो आरसी वाला पार्ट है, उस पार्ट को पर्टिकुलरली आपको कोशिश करनी कि आप पूरा ही सही करके आओ. मतलब काफी हद तक आपको सही करना ही पड़ेगा. 16 क्वेश्चन, 15 to 16 क्वेश्चन यू हैव टू टारगेट. बट वीडियो हमारी है इस बारे में कि यू आर स्ट्रगलिंग विद दैट, सो हाउ टू डील विद दैट. आई बिलीव राइट नाउ यू विल बी डीलिंग विद योर बोर्ड्स एंड एवरीथिंग. या जो भी बच्चे अभी 11th और 12th में ट्रांजिशन ले रहे हैं उनके लिए तो इतना बड़ी वाला इशू है नहीं. बट जो बच्चे ड्रॉपर्स हैं उनके लिए तो आई जस्ट से कीप प्रैक्टिसिंग, कीप रीडिंग. देयर इज नो अदर मंत्रा. You can how to deal with RCs. Particularly analysis is the foremost important key. Whatever mocks you have taken, whatever PYQs you have like written, you have given, just go through that कि वहाँ पे particularly आपका कोई RC गलत हुआ है तो क्यों हुआ है. ठीक है. For example, if you have marked answer, for example, you have marked option A and the answer was option B. So think why you have marked option A and why is it कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. अलाइन बोथ ऑफ द थिंकिंग्स. मैंने ये क्यों करा और ये क्यों था और मैं ऐसा क्यों नहीं सोच पाया, मैं उस पॉइंट से ऐसा क्यों इन्फर नहीं कर पाया. देखो ये मतलब थोड़ा सा देखो ये चीज थोड़ी सी ना आई विल से टेक्निकल है. मतलब साउंड करने में इट लुक सिंपल कि ऐसा ऐसा, बट इट इज टेक्निकल. इट इज अ टेक्निकल थिंग. इट विल ओनली हैपन व्हेन यू विल प्रैक्टिस, व्हेन यू विल ट्राई टू डू दिस. तो ट्राई टू डू दिस. मैंने ये करा, ये मैंने क्या सोच के करा, अगर ये था तो ये क्यों था, और अब मुझे ऐसा लग रहा है तो क्यों लग रहा है, और मैं उस पैराग्राफ से पहले ये चीज क्यों इन्फर नहीं कर पाया. ठीक है. जस्ट गो विद दिस एटीट्यूड. आरसीज तो आपको आई कैन अश्योर यू इफ यू फॉलो दीज थिंग्स देयर इज हाई पॉसिबिलिटी. लाइक मैंने भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिए हैं. आई क्लियर्ड देम ऑल्सो रिगार्डिंग कैट जेट या जो भी होते हैं हम लोग के, तो खैर पीजी लेवल पे. सो उस बेसिस पे मैंने अपनी जर्नी में यही चीज देखी थी कि यार प्रॉब्लम ना यही आती थी कि आरसीज जैट का सबसे मुश्किल माना जाता है. एंड आई वाज एबल टू गेट 99.7 परसेंटाइल इन द पर्टिकुलर वीएआरसी सेक्शन ऑफ जैट एग्जाम. सो वो सबसे हार्ड माना जाता है. तो मैं यही चीज पे, दिस वाज द लूप होल व्हिच आई फाउंड एट दैट टाइम. यार मैं ये कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ, अगर ये है तो ये क्यों है, और मैंने उन दोनों चीजों को अलाइन करा. तो दैट्स हाउ आई नीड माई एग्जाम. वही चीज मैं आपको बोलूँगा. आपका तो बहुत ही बेबी लेवल पे एग्जाम है, तो यू कैन गो विद दिस एटीट्यूड. आपको काफी हद तक चीजें समझ आएंगी. अब बात करते हैं जिनका बोर्ड का एग्जाम है, यार वो कैसे मैनेज करें, क्योंकि बोर्ड्स तो दे आर अबाउट टू स्टार्ट ही, हो सकता है स्टार्ट हो भी गए आप लोगों के जो भी एग्जाम्स हैं. सो देखो अभी यार एज सच आई वुड रिकमेंड कि आप जो भी आपका थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स है आप उनकी रीडिंग पे प्रॉपर्ली ध्यान दो. उनको रीडिंग करके उनको समझो सबसे पहले. बिकॉज आई वुड नॉट से कि आप पूरा बोर्ड्स का छोड़ के अपनी आईपी मैट की तैयारी पे ध्यान दो. आई वुड से 70-30 को जरूर करो. बिकॉज वी नो कि बोर्ड्स का जो स्कोर है उसका बहुत ज्यादा एज सच वेटेज नहीं रह गया है, क्योंकि देयर आर मल्टीपल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. उन्हीं को क्लियर करके यू विल बी गेटिंग सीट्स इन द टॉप इंस्टीट्यूट्स. ईदर इफ यू वांट टू गो फॉर अ बैचलर्स और यू वांट टू गो फॉर अ प्रॉपर प्रोफेशनल डिग्री. गेटिंग माय पॉइंट. ये चीज आपको समझनी पड़ेगी. आई एम नॉट सजेस्टिंग कि बिल्कुल मत पढ़ो. आई एम जस्ट सजेस्टिंग कि डिवोट योर टाइम अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंग टू योर प्रायोरिटीज. ठीक है. अब उसके लिए यू हैव टू रीड अ लॉट. सेम थिंग, जो भी आपने मॉक्स की उनको दोबारा गो थ्रू करो. दिस स्ट्रैटेजी इफ यू फॉलो, आई कैन गारंटी यू कि कभी आपको आरसी वाले सेक्शन में तो दिक्कत नहीं आएगी. अब हाउ टू डील विद ग्रामर एंड वोकैब. देखो वोकैब इज अ वेरी अनप्रिडिक्टेबल थिंग. यू कैन नॉट लाइक, मैं लोग कहते हैं ये कर लो ये कर लो. बेली कोई वर्ड्स है, कोई कहता है बेलीजेरेंट का मीनिंग पढ़ लो, कोई कहता है इसका मीनिंग पढ़ लो, कोई कहता है उसका मीनिंग पढ़ लो. सो आई, क्योंकि आई एम अगेंस्ट दैट, क्योंकि वी डोंट नो पर्टिकुलरली व्हाट कैन कम. बट हाउ आई कैन गाइड यू, वो कैब में देर आर रूट वर्ड्स. ठीक है. देर आर सम ऑफ इडियम्स एंड फ्रेजेस ऑल्सो, वो जो कि थोड़े से कॉमन है, वो आप जरूर देख सकते हो. ठीक है. आई वुड नॉट सजेस्ट यू डीप डाउन डाइव कि पूरा वो कैब का बुक याद कर लो, वो भी नहीं सकता. इट्स नॉट पॉसिबल. बहुत बड़े बड़े लेक्चरर्स, इंडिया के बहुत टॉप के लेक्चरर्स, उनको भी पूरी ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी थोड़ी याद होगी. इट इज नॉट पॉसिबल. ठीक है. बट द मेन थिंग इज दैट इफ यू आर फेसिंग एनी सच क्वेश्चन इन आरसी में पूरी लाइन पढ़ के उस वर्ड का मीनिंग निकाल सकते हो.
बट इन जनरल इफ यू आर फेसिंग एनी सच वर्ड, तो उसके लिए तो देर इज नो सच काउंटर, नो सच मंत्रा। द ओनली मंत्रा इज, आप जितने भी वर्ड्स नए देख रहे हो आप जस्ट उनको लिखते जाओ। आप थोड़ा थोड़ा एक वर्ड पावर मेड इजी करके बुक आती है, उसको थोड़ा थोड़ा अपने 10-15 मिनट का टाइम दो डिवोट करने के लिए। इट इज ऑल अबाउट द लक बेस्ड थिंग। अगर लक हुआ, तुक्का हुआ, तो वो चीज़ आपको दिख जाएगी जो आपने पढ़ी होगी। अब ग्रामर के लिए पर्टिकुलरली आई कैन सजेस्ट यू, क्योंकि ग्रामर का भी अच्छा खासा क्वेश्चन आता है। देखो पार्ट्स ऑफ स्पीच आप पूरा कर लो, जिसमें आपको बेसिक आता है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, आपका वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शंस, इंटरजेक्शंस, ठीक है, ये सारा। उसके बाद फिर आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। मैं हर वीडियो में अपनी कहता हूँ यार, ये टॉपिक तो कभी मत छोड़ना। एसएससी बैंकिंग की बुक उठाओ, ऑनलाइन मटेरियल सर्च करो, आप इसको पूरा कंप्लीट कर लो, उससे ज़्यादा लेवल का नहीं आएगा आपके एग्जाम में, ठीक है। इस चीज़ को समझो। गो विद आर्टिकल्स, ठीक है। आर्टिकल्स में बहुत ज़्यादा आपकी सिलेबल बेस्ड चीज़ होती है, जैसे MBA, ऑल्दो इट स्टार्ट फ्रॉम M, बट हम N यूज़ करते हैं। क्यों? कि उसका वो जो साउंड है वो AEIOU वॉवल साउंडिंग है, MBA। तो ये सब चीज़ें माइनर माइनर से, ये सब चीज़ें देखो, इन पे क्वेश्चन, इन पे खेलता है बंदा, ठीक है ना। वो सीधा नहीं पूछेगा आपसे, तो ये सब चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। ही नॉट आस्क यू अम्ब्रेला के साथ क्या आएगा, इसके साथ क्या आएगा। वो आपको थोड़ा सा सोचेगा कि भाई आपने अलग सा क्या किया है, बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एप्टीट्यूड एग्जाम। सो एग्जामिनर के दिमाग में होगा ना कि थोड़ा सा तो अलग होना चाहिए इसका प्रिपरेशन, इसका स्कोर, तभी तो हम उस चीज़ को जज कर पाएंगे। ये चीज़ ध्यान रखो। मेक योर स्ट्रैटेजी सच वे, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं। जिस तरह से मैंने आपको चीज़ें ब्रेक करके बताई हैं, आई बिलीव मेरी जर्नी में मुझे काफ़ी हेल्प हुई थी, आपको भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। ऑल्दो आई नो टाइम इज लेस, बट या वर्बल में तो आई कैन गारंटी इफ यू फॉलो दीज स्ट्रैटेजीज देयर आर वेरी हाई चांसेस ऑफ यू गेटिंग अ गुड स्कोर। स्टिल इफ यू वांट कि हम लोग आपको थोड़ा सा पर्सनलाइज मेंटरिंग करके सेशंस दें, यू कैन कमेंट अस डाउन विद योर डिटेल्स, विल डेफिनेटली डू दैट। एंड इसके साथ साथ मैं और भी सेक्शंस की वीडियोस बनाऊंगा रिगार्डिंग QA एंड LR एज वेल, सो प्लीज स्टे ट्यून्ड फॉर दैट इफ यू वांट दोज अपडेट्स।